नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक ऐसा देश जिस देश को माता कहा जाता है, एक ऐसा देश जिस देश में लोग खुद को सिक्योर फील करते हैं और एक ऐसा देश जिस देश में सेक्युलरिज्म की बातें की जाती है, उसी देश में कुछ ऐसी घटनाएं बाहर निकल कर आ रही है कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इस लड़की को आप देख सकते हैं, इस लड़की का नाम है मुस्कान रस्तोगी। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने खुद के ही पति का मर्डर कर डाला। और मर्डर करने की वजह भी क्या थी? मतलब इस साहिल नाम के आदमी ने मुस्कान रस्तोगी को नशे की हालत में, नशे की लत में इतना ज्यादा डुबा दिया था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और इसी कारण की वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी। मतलब उसका पति लंदन से नेवी की जॉब कर कर वापिस आ रहा था और उस समय मुस्कान रस्तोगी को ऐसा लगा कि पति आने के बाद में नशा नहीं कर पाऊंगी और इसी कारण से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने पति को मार डाला। मतलब दोस्तों, एक ऐसा देश जिस देश में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। शादी करने के बाद 7 फेरे लिए जाते हैं, उन 7 फेरों के बाद 7 वचन लिए जाते हैं, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं, एक दूसरे को प्यार करने का वचन लेते हैं। उसी शादी के बाद एक लड़की खुद के ही पति को मार डालती है। ये घटना दिल को चीर कर निकल जाती है और अक्सर ऐसी घटनाएं होने के बाद ये सारा दोष माता पिता पर डाला जाता है कि उस लड़की के माता पिता के संस्कार ही कम होंगे, उस लड़की के माता पिता के संस्कारों की वजह से उस लड़की ने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की को बुरी तरीके से अपोज किया है। मतलब उन्होंने पूरी साइड अपने दामाद सौरभ शुक्ला की ली है और उन्होंने इस हद तक कहा है कि उस लड़की को फांसी दे देनी चाहिए और फांसी भी लाइव होनी चाहिए। आप खुद सुन सकते हैं। उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है। इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला बेटा इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है। दोस्तों, असल में ऐसी घटनाएं मन को चीर कर निकल जाती है, इसीलिए ऐसी घटनाओं पर कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत देश में घटने वाली पहली घटना नहीं है। ऐसी बहुत सी महिलाओं ने ऐसे ही कुछ चक्करों में फंसकर अपने पति का गला घोट डाला है। इसीलिए शासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा।